डिफेक्ट ऑफ विजन से संबंधित तीसरा क्लास लेंगे हम लोग। तो देखिए इस पर क्वेश्चन जो है कुछ हम लोग आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ए मायोपिक आई इन चाइल्डहुड मे बिकम नॉर्मल विथ एज ड्यू टू विच डिफेक्ट। मतलब निकट दृष्टि दोष से ग्रसित एक बच्चा नॉर्मल हो सकता है, आयु बढ़ने पर वह किस दोष से ग्रसित हो सकता है। माने बुढ़ापा में कौन सा दोष होता है, आपको एक तरह से यही क्वेश्चन का जवाब देना। तो हम आपको बताए होंगे कि बुढ़ापा में जो रोग से आदमी ग्रसित होता है वह रोग होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि ए पर्सन कैनॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड 50 cm। द पावर ऑफ लेंस टू करेक्ट द विजन इज। एक आदमी 50 cm तक स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है। अपना विजन ठीक करने के लिए उसे कितने पावर के लेंस चाहिए। 50 cm अगर यहाँ हुआ तो यहाँ से पहले वाला वह देख रहा है, लेकिन उसके बाद का दिखाई नहीं दे रहा है। माने निकट का देख रहा है और दूर का नहीं देख रहा है। तो हम कहे थे कि जहाँ का वह देखता है वही दोष उसे होता है। तो निकट का देख रहा है इसलिए निकट दोष है, यानी उसे मायोपिया दोष है। दूसरा बात, मायोपिया में हम आपको कहे थे कि या तो यू इन्फिनिटिव होता है या क्वेश्चन के अनुसार होता है। तो अब कहाँ तक देखना है 50 cm के बाद, तो अब यह कुछ दिया नहीं है इसलिए यू आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। अभी जो होगा वह आपका -50 सेंटीमीटर होगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। एफ निकालना है आपको। लेंस फार्मूला लगाइए कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब मान रखिए तो 1/-50 प्लस 1/∞ बराबर 1/f। आप इसको हल कर दीजिए तो f बराबर -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो p बराबर सूत्र कहता है कि 100/f होता है। तो 100/-50 इज इक्वल टू -2 डायोप्टर के बराबर हो जाएगा। -2 डायोप्टर। तो इसका आंसर हो गया p बराबर -2 डायोप्टर। और माइनस बताता है कि वह जो है कॉनकेव लेंस का उपयोग करेगा। कॉनकेव लेंस -2 डायोप्टर, इसमें सी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, ए मैन कैनॉट सी डिस्टिंक्टली लेस देन 15 cm एंड मोर देन 100 cm। क्वेश्चन देखिए, समझिए। यहाँ 15 cm है, यहाँ पर 100 cm है। इसके बीच का ऑब्जेक्ट वह देख रहा है, इसके बाद का नहीं देख रहा है और इसके पहले का नहीं देख रहा है। मतलब उसको निकट दृष्टि दोष भी है और उसको दूर दृष्टि दोष भी है। अब मतलब कि वह जरा दृष्टि दोष से ग्रसित है। प्रेसबायोपिया का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस ही शुड यूज इन ऑर्डर टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। व्हाट आर इट्स नियरर पॉइंट। मतलब कि दूर की वस्तु को देखने के लिए, दूर वाला पूछ रहा है, सिर्फ दूर की वस्तु को देखने के लिए उसके लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए। तो दूर का देखना है, इसका मतलब कि निकट दृष्टि दोष का निवारण करना है, क्योंकि उसको निकट का दिखाई दे रहा है, दूर का उसको देखना है। तो मायोपिया मतलब दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष हो गया मायोपिया। तो मायोपिया में हम आपको कहे थे कि यू आपका होता है इन्फिनिटिव। अभी आपका दिया ही हुआ है -100 सेंटीमीटर। एफ निकाल दीजिए तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो आपका हो गया कि -1/100 प्लस 1/∞, यह 0 हो गया तो -1/100 हो गया। तो f निकल गया आपका -100 सेंटीमीटर। तो आप p बराबर निकाल दीजिए कि 100/f, f का मान रख के हल कीजिए तो -1 डायोप्टर हो जाएगा। p आपका निकल गया -1 डायोप्टर हो गया। अब देखिए उसका कहता है कि नियरर पॉइंट क्या होगा, निकट बिंदु क्या होगा। तो मान लीजिए कि लेट नियरर पॉइंट, निकट बिंदु इज इक्वल टू x है। इसका मतलब कि u आपको मालूम हो गया कि x है, तो u आप -x ले लीजिएगा।
भी बराबर, अब निकट वाला के लिए देखिए कहाँ तक दिख रहा था, तो 15 cm, तो -15 cm हो जाएगा। एफ भी आपको मालूम है, अभी निकाल चुके हैं हम लोग कि एफ बराबर आया है -100 cm, -100 cm। अब फिर से लेंस फार्मूला लगाइए, 1/v - 1/u बराबर 1/एफ, तो -1/15 प्लस 1/x इज इक्वल टू -1/100। अब आप 1/x बराबर हल कीजिएगा तो 1/15 -1/100 हो जाएगा। इसको हल कीजिए, 300 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कि 20 - 3, मतलब कि x बराबर 300/17 हो जाएगा। अब आप भाग लगा लीजिए, तो यह भाग लगाने पर 17.64 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने चश्मे के फ्रेम में लेंस को घुमाता है तो उसका समंजन क्षमता बिगड़ जाता है, तो वह किस दोष से ग्रसित है? देखिए, लेंस को घुमाने पर उसका समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर बिगड़ता है। इसका अर्थ हुआ कि उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेडियस जो है सेम नहीं है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेडियस में असमानता एस्टिग्मेटिज्म में होता है, अबिंदुकता दोष में, एस्टिग्मेटिज्म मतलब कि उसे अबिंदुकता दोष है। इसका आंसर हो जाएगा अबिंदुकता। ओके, यहाँ तक आप लोग देखिएगा।